जितनी नाभि के आसपास की चर्बी है उस पर हल्का सा दबाव आएगा। बॉडी, लोअर बॉडी नहा उठे, एक पैर उठाया, सिंपल। अब हल्का सा हाथों पे भार दिया और बस। जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम, यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये मीठा छोड़ने की प्रेरणा कहाँ से आई आपको? आपसे। मैंने तो किसी को भी नहीं कहा मीठा छोड़ो। कितने वजन पे आए थे आप? मैं 82 पे आई थी, 76 हो गया। और किस प्रॉब्लम में आए थे? आपने बताया था कोई भारी मैं समस्या। मेरे ओवेट और मेरे को ये लिम्फेडेमा है, तो कुछ एक्सरसाइजेज मैं नहीं कर पाती हूँ। पर ये है कि आपने मेरे को उसका ऑप्शंस दे देती हो आपकी, अच्छा आपसे हाथ से नहीं हो रहा तो आप ये कर लीजिए, तो मेरा इंच लॉस भी हुआ है। तो कल हम कहीं पार्टी में गए थे, तो जो बाहर लोग 6 महीने बाद हमें मिले थे, तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं आप में काफी चेंजेस आए, एनर्जी फील कर रही हूँ। और आपने जो कहा है कि चबा के खाओ, 80% खाओ, वो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम, यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में, दोनों पैरों में कम से कम 1 फीट का गैप, एडी और हिप में। फर्स्ट एक्सरसाइज, धीरे से सांस को छोड़ते हुए साइड बाय साइड, गहरा सांस, सांस को साइड में बाहर छोड़ते हुए, घुटने का दबाव नीचे की ओर। तो इस एक्सरसाइज को दोनों तरफ से 5 टाइम्स करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। सेकंड एक्सरसाइज, राइट पैर बिल्कुल सीधा करेंगे, लेफ्ट पैर को 90 डिग्री पर सीधा खड़ा करेंगे। ये एक इंटरनली स्ट्रेच को फील करेंगे पहले। जितनी नाभि के आसपास की चर्बी है उस पर हल्का सा दबाव आएगा। बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है ये। पैर को ऊपर की तरफ, फिर धीरे से साइड में मेरी तरफ डाउन करो और पूरी तरह पैर को वहां ले जाओ, सीधा का सीधा, खड़ा खड़ा दूसरी तरफ। 1, ये वेरी गुड, क्या बात है। 2, 3, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं तो ढीला छोड़ दो पैर को अगर, क्योंकि काफी अच्छा स्ट्रेच डाला है आपने। 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही रोके रहिए 10। बस ये सेकंड एक्सरसाइज, राइट। पहले वाली हमने क्या की थी, लाइक मरकट आसन, दोनों पैरों को एक साथ, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज, ये दूसरा पार्ट है इसका। धीरे से पैर को 90 डिग्री पर लाएंगे और धीरे से वापस रेस्ट लेंगे 20 सेकंड का। पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे 90 डिग्री पर, सांस को बाहर छोड़ते हुए 1, 2, अर्धचंद्राकार पैर को घुमाते हुए। कमल सागर जी बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत इंप्रूवमेंट है पैर की। इसी तरह जैसे इनकी, मीनू जी की पैर में स्ट्रेचिंग है, अच्छी है, आपका बहुत अच्छा आ रहा है। पर थोड़ा सा खान पान और सुधारना है। इन एक्सरसाइज का तभी फायदा है जैसे मीनू जी की तरह एक बार डटे हुए हैं। ये देखो, मुझे नहीं पता था आज इनका ऑयल फ्री भी और सॉल्ट फ्री भी, अमेजिंग। बिल्कुल डटी हुई है कि मुझे 10 किलो वजन और कम करना है। आपकी हिम्मत डाउन नहीं होती कि भाई अभी कंट्रोल कब तक करना पड़ेगा है? कभी हो जाता है, खा लिया करो। बॉडी की डिमांड होती है उस समय खा लिया करो। हम तो ये कहते हैं फिर दोबारा गाड़ी चढ़ जाओ, उसमें क्या बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी कुछ मन कर रहा है और आप मन को मार रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज। आइए वापस, तीसरी एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल है, ठीक है। आराम से पहले सांस ले लीजिए। जिनको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, यूट्रस प्रोलैप्स की समस्या है, यूरिन लीकेज की समस्या है, सब में ये तीनों एक्सरसाइज काम करेंगी। बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। अगर बॉडी, लोअर बॉडी नहा उठे तो आप सिंपल पैर मोड़ा, ठीक है, एक पैर उठाया, है ना, सिंपल। अब हल्का सा हाथों पे भार दिया और बस 1, 2, 3, 4, 5, फिर धीरे से वापस आए, पैर को सीधा का सीधा, फिर पैर मोड़ा, ठीक है, और दूसरा पैर। ये ध्यान रहे कि ये जो घुटने हैं ये बिल्कुल बराबर, ये आगे पीछे ना निकले। ध्यान से देख लीजिए, ये घुटना घुटने के साथ, और ये गहरा सांस भरते 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से पैर नीचे आया, पैर को मोड़ा, दूसरा पैर सीधा किया, घुटने के बराबर लाए और धीरे से फोर्स के साथ बॉडी को उठाया। 1, 2, 3, 4, 5। एक बार और लेग को चेंज किया,
1 2 3 4 5। 3 एक्सरसाइज के बाद क्या करना है आपने, बद्ध कोणासन। अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये आप बद्ध कोणासन और धीरे धीरे लेफ्ट राइट मूव करेंगे। घुटने को धीरे धीरे नीचे की तरफ, नाभि के आसपास के एरिया में पूरा स्ट्रेच फील करेंगे। पहले मूव करेंगे ताकि हमारी लोअर स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाए, फिर उसको होल्ड करेंगे। फिर चलाना नहीं है, सिर्फ स्ट्रेच। और इस दौरान ये ध्यान रखना है कि लोअर स्पाइन, ये जो बीच में हिप के पीछे की बिल्कुल जो जगह है, वो ऐसा ना हो कि ऊपर उठ जाए, उसको नीचे की तरफ, नाभि वाले हिस्से को नीचे की तरफ प्रेस करें। पेल्विक एरिया को अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए इंटरनली, ठीक है। तो आपके निष्कासित अंग बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, कोई पाइल्स, फिशर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन। पेल्विक एरिया को अंदर की तरफ ऐसे स्क्वीज करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, ये मुश्किल है थोड़ा। क्या करना है, ये पैर देखो हमने घुटने अंदर को किए और ये हाथ से क्रॉस किया और ये ऊपर लाए, ऊपर। अब हो सकता है आपके पैर पकड़ में ना आए, तो हल्का सा ये अपर बॉडी को उठाया, ये बाहर से पकड़ लिया। अंगूठे पकड़ो चाहे ये साइड्स पकड़ो, ये देख लीजिए आ गए पकड़ में, ठीक है। ऐसे भी पकड़ सकते हो, अंगूठे भी पकड़ सकते हो, ठीक है। घुटनों में कम से कम गैप, और फिर धीरे से अपनी ओर छाती की तरफ पूरा स्ट्रेच डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर कहीं दर्द होता है तो पकड़ को ढीला छोड़े, 3-4 लंबे गहरे सांस लें और फिर दोबारा। तो कमर की जितनी की मांसपेशियां हैं सब खुलेंगी। दोनों घुटनों का प्रेशर लोअर बॉडी पे पड़ने से जितना आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बेटर काम करेगा, क्योंकि कोई आसन ऐसा होता ही नहीं है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पे इतना दबाव डाले। लेटकर या तो ये, और अगर प्रॉपर आप आसन चाहते हैं तो बताती हूँ अभी, पहले इसी को थोड़ी देर और रोकेंगे। फिर राइट पैर को यहीं से, ये पैर तो नीचे ले आए, राइट पैर का अंगूठा पकड़ लिया, ठीक है। और ये नीचे से हाथ देख लीजिए, इस हाथ को, राइट हैंड को ये नीचे से पकड़ लिया। अब जितना भी आपका स्ट्रेच है, अगर नहीं उठ रहा और ये गैप है तो यही रुक जाइए अब। और अगर आप और गैप कम करके ये लगता है तो लगा लो, और ये पैर दूसरा बिल्कुल सीधा ऐसे भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका नहीं टच हो रहा और हो रहा है तो आराम से पैर चेंज करने से पहले हल्का सा स्पाइन को ऐसे रिलैक्स कर लेंगे। एक एक चीज को बहुत प्यार से और ध्यान से करना है। नीचे से पकड़ा और एक एक बार और करेंगे।